ये कहानी है अहमद की, एक ऐसे होशियार और चालाक चूर की जो दमिश्क के कदीम शहर में अपने बूढ़े और नाबीना वालिद के साथ रहता था। अहमद की उम्र अभी 25 साल थी, वो उम्र जब जवानों के दिल में ख्वाब और उम्मीदों की लहरें उठती हैं, मगर गुर्बत की जंजीरों ने इसे जकड़ रखा था। इसके वालिद इब्राहिम साहिब कभी दमिश्क की गलियों में एक मशहूर दर्जी थे जो सल्तनत उस्मानिया के उमरा के लिए कपड़े सिलते थे। मगर एक शदीद बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली और अब वो अपने टूटे फूटे घर में बैठे अल्लाह की इबादत करते और अपने बेटे की आमद का इंतज़ार करते रहते। घर के हालात इस कदर नाजुक थे कि कभी कभी रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब ना होता। इसी मजबूरी ने अहमद को चोरी के रास्ते पर डाल दिया था। वो सोचता, अगर मैंने चोरी ना की तो अब्बा जान भूख से मर जाएंगे, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा। दमिश्क वो शहर जो अंबिया का शहर कहलाता है, जहाँ हर मस्जिद की मीनार से अज़ान की आवाज़ गूंजती और लोगों के दिलों में ईमान की शमें जलती थी। उस्मानी सल्तनत के इस दौर में शहर की दीवारें पुरानी हवेलियों, बाजारों और मसाजिद से भरी हुई थीं। सड़कों पर ऊंटों की कतारें चलती, ताजिर माल लादे आते जाते और हवा में मसालों, फलों और गुलाब की खुशबू घुली रहती। मगर अहमद का महल्ला शहर के गरीब हिस्से में था, जहां तंग गलियां थीं, मिट्टी के घर थे और हर तरफ गुर्बत की छाप नजर आती। अहमद दिन भर बाजार में मजदूरी करता, लोगों का सामान उठाता, मगर शाम को जब घर लौटता तो इसकी जेब में चंद सके ही होते। रात को जब शहर सो जाता, वो चोरी के लिए निकलता। वो एक अक्लमंद चोर था जो कभी पकड़ा ना गया। इसकी चालाकी की दास्तानें शहर के चोरों में मशहूर थीं। वो दीवारों पर चढ़ता, ताले तोड़ता और अमीर ताजिरों के घरों से कीमती चीजें चुरा लेता, मगर कभी ज्यादा लालच न करता। एक दिन अहमद ने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके दोस्तों ने बताया कि दमिश्क का सबसे अमीर ताजिर हसन बेग है, जो शाम की तिजारत का बादशाह है। हसन बेग की हवेली शहर के वस्त में थी, जहां ऊंची दीवारें, खूबसूरत बागात और मुसल्ला पहरेदार थे। इसकी एक इकलौती बेटी थी फातिमा, जो खूबसूरत और नेक दिल थी। वो हार इससे बेहद अजीज था क्योंकि इसमें इसकी खानदानी यादगार छपी थी। अहमद ने कई दिन तक हवेली की निगरानी की। वो दिन में नौकर बनकर आसपास घूमता, पहरेदारों की आदत नोट करता और रातों को मंसूबा बंदी करता। एक रात जब चांद की रोशनी शहर पर फैली हुई थी और अजान की आवाज़ खामोश हो चुकी थी, अहमद ने अपना मंसूबा अमल में लाया। वो दीवार फलांग कर हवेली में दाखिल हुआ। पहरेदार सो रहे थे, बाग में खामोशी थी। अहमद चुपके से फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा खूबसूरत था, दीवारों पर नक्शो निगार और एक तिजोरी में हार चमक रहा था। अहमद का दिल धड़का, मगर उसने जल्दी से ताला तोड़ा और हार अपनी जेब में डाल लिया। बाहर निकलते हुए इसे एक आवाज़ सुनाई दी, शायद फातिमा की सांस, मगर वो भाग निकला। अगली सुबह हवेली में हंगामा बर्पा हो गया। फातिमा रो रो कर बेहाल हो गई। अब्बा जान, वो हार मेरी यादगार था, इसे वापस लाई। हसन बेग गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, पूरे शहर में तलाश करो, जो भी चोर को लाएगा इसे इनाम मिलेगा। और शहर भर में अफवाहें फैल गईं। चोरों के बाजार में लोग अहमद की तरफ देखने लगे, मगर वो खामोश रहा। अहमद ने हार छुपा लिया और सोचा कि दमिश्क में बेचना खतरनाक है। वो दूसरे शहर बगदाद जाकर इसे बेचेगा। इसने अपने वालिद से झूठ बोला, अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, जल्द वापस आऊंगा। इब्राहिम ने दुआ दी, मगर दिल में फिक्र थी। अहमद ऊंट लेकर रेगिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रेगिस्तान गर्म और वसी था, जहां रेत के टीले उठते और सूरज की तपिश जिस्म झुलसा देती। सफर के तीसरे दिन पानी खत्म हो गया। अहमद थक कर बैठ गया, इसकी आंखें धुंधला रही थीं।
अचानक दौर से एक बूढ़ा शख्स ऊंट पर सवार नजर आया। बूढ़ा सफेद लिबास में था, इसकी दाढ़ी लंबी और आंखें गहरी। वो अहमद के पास आया और पानी पिलाया। अहमद ने शुक्रिया अदा किया, मगर बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने झूठ बोला, मैं ताजिर हूँ, बगदाद जा रहा हूँ। बूढ़े की आंखों में चमक आई। वो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अहमद हो, दमिश्क का चूर। तुमने हसन बेग की बेटी का हार चराया है। अहमद कांप उठा, आपको कैसे मालूम? बूढ़े ने कहा, अल्लाह की तरफ से मुझे खबर है। अगर तुम ये हार बगदाद में बेचोगे तो सुल्तान के आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तुम्हारे नाबीना वालिद अकेले रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। अहमद रो पड़ा, मैं क्या करूं? मजबूरी थी, बूढ़े ने नर्म लहजे में कहा, तौबा करो, हार वापस लौटा दो। अल्लाह रहीम है, वो तुम्हें मुआफ कर देगा और बेहतर रास्ता दिखाएगा। याद रखो, हलाल रिस्क में बरकत होती है। बूढ़ा चला गया और अहमद घंटों बैठा सोचता रहा। इसकी जिंदगी की फिल्में आंखों के सामने घूमने लगे। वालिद की बीमारी, गुर्बत, चोरी की रातें। आखिरकार इसने फैसला किया कि वापस जाएगा। वापस दमिश्क पहुंचकर अहमद ने रात का इंतजार किया। शहर में अब भी तलाश जारी थी। वो दोबारा हवेली में दाखिल हुआ, मगर इस बार दिल में खौफ और पशेमानी थी। फातिमा का कमरा तारीक था, वो सो रही थी। अहमद ने हार तिजोरी में रखने की कोशिश की, मगर फातिमा जाग गई। वो चीखने लगी, चूर चूर। अहमद ने जल्दी से इसका मुंह बंद किया और कहा, खामोश, मैं वापस लौटाने आया हूँ। फातिमा डर गई, मगर अहमद ने सारी कहानी सुना दी। वालिद की नाबीनाई, गुर्बत, बूढ़े की नसीहत। फातिमा की आंखें नम हो गईं। वो बोली, तुमने तौबा की है, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ। जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अहमद निकल गया और फातिमा ने किसी को ना बताया। अहमद ने चोरी छोड़ दी। अब वो बाजार में मजदूरी करता, बोझ उठाता, दिन भर पसीना बहाता। ये काम मुश्किल था, कभी पीठ दर्द करती, कभी हाथ जख्मी होते, मगर दिल को सुकून था। वो वालिद की खिदमत करता और हर नमाज में तौबा करता। एक दिन फातिमा बाजार में आई और अहमद को देखा। वो इसकी मेहनत से मुतासिर हुई। इसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान एक गरीब नौजवान है जो बहुत मेहनती है, इसे हमारे कारखाने में काम दे दें। हसन बेग ने अहमद को बुलाया। अहमद डरते डरते आया, मगर हसन बेग ने इससे बात की, इसकी कहानी सुनी, चोरी की बात छुपाकर, और इससे काम दे दिया। अहमद ने दिल लगाकर काम किया, तिजारत सीखी और जल्द ही हसन बेग का एतमाद जीत लिया। रफ्ता रफ्ता फातिमा और अहमद की मुलाकातें बढ़ी। वो मस्जिद में मिलते, बातचीत करते। फातिमा अहमद की सच्चाई और मेहनत से प्यार कर बैठी। अहमद भी उसकी नेकी से मुतासिर था। एक दिन फातिमा ने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं अहमद से निकाह करना चाहती हूँ। वो अब नेक और मेहनती है। हसन बेग पहले हैरान हुआ, मगर बेटी की खुशी देखकर राजी हो गया। निकाह की तकरीब बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा शहर मदऊ था, मसाजिद में दुआएं हुईं और अहमद को घर और कारोबार में हिस्सा मिला। इसकी जिंदगी बदल गई। वो अब अमीर था, वालिद की खिदमत करता और फातिमा के साथ खुश था। एक दिन अहमद को रेगिस्तान वाला बूढ़ा याद आया। वो वहां गया, मगर ना झोंपड़ी थी ना बूढ़ा। तब इसे यकीन हो गया कि वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। अहमद ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस कहानी से सबक मिलता है कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है और अल्लाह की रहमत हर जगह है।